Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great and kind. Dear student, Assalamu alaikum. How are you? Today's question is question number 1, exercise 5.2, sets and functions. Mathematics of 10th class. Part 6. Let's good work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 6 पार्ट x इज इक्वल टू 1357.19 और y जो है वो y इज इक्वल टू 0246.20 और सेट z जो है वो इज इक्वल टू 235 7 11 13 17 19 एंड 23। फाइंड क्या करना है हमने, x यूनियन y क्लोज इंटरसेक्शन x यूनियन z क्लोज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो ब्रैकेट्स हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी सवाल को हल करेंगे। बाकी का मतलब जो इसका इंटरसेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन क्वेश्चन में x यूनियन y फाइंड करना है। यहां पर लिखते हैं जी x यूनियन y इज इक्वल टू सेट x लिखते हैं, x है जी 135.19 क्लोज यूनियन इनटू सेट y लिखते हैं 0246.20। अब क्या फाइंड करना है हमने, इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब इकट्ठा करके तरतीब वाइज लिखना। अब यहां पर हम यूनियन लिखते हैं जी, इसका यूनियन फाइंड करते हैं। ये है 1, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 भी मिल गया हमें, ये 0 1 ये लिखेंगे जी 0, उसके बाद 1 2 वहां पर आ गया दूसरे सेट में 2, उसके बाद 3 4 5 ये 19 तक यहां पर आ गया और ये 20। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 20 तक दोनों सेट्स में मौजूद है। 0 1 2 3 डॉट्स ये 20, ये हमारा x यूनियन y का यूनियन आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड ब्रैकेट जो है इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x यूनियन z, यहां पर लिखते हैं जी x यूनियन ये z इज इक्वल टू सेट x लिखते हैं, सेट x है 1357 क्लोज, उसके बाद यूनियन सेट z लिखते हैं, सेट z है 2357 11 13 17 19 और 23। अब इसका ये जो x यूनियन z है इसका भी हमने यूनियन फाइंड करना है, तरतीब वाइज इसे लिखना है। अब देखें ये 1 है, यहां पर 2 3 दोनों में आ गया। अब 4 जो है वो 4 नहीं है, 5 आ रहा है। तो जो यानी तरतीब वाइज आपने इसको लिखना है। 1 से स्टार्ट करते हैं जी, इसका यूनियन ये 1 आ गया जी। उसके बाद 2 है, चाहे एक सेट में हो चाहे दोनों में एलिमेंट हो। जैसे सपोज के यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, 1 टाइम 3 लिखेंगे आप। अब ये 3 आ गया। 4 चेक करते हैं जी, 4 नहीं है। 5 ये 5 आ गया। 6 नहीं है। 7 8 नहीं है। 9 है। 10 नहीं है। 11 है। 12 नहीं है। 13 14 नहीं है। 15 16 नहीं है। 17 18 19 है। आगे 19 के बाद 23 आ गया, ये 23 आ चुका है। ये हमारा यूनियन आ गया।
तरतीब वाइज हमने इसे लिख लिया, यानी x यूनियन z ये इसका आंसर है। यहां पर आप लिख सकते हैं x यूनियन और ये z आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, ये हमारा जवाब आ गया, ये x यूनियन z। अब क्या करना है, अब कंप्लीट क्वेश्चन हमने लिखना है, ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना वो हमने लिखना है। अब कंप्लीट क्वेश्चन ये वाला लिखकर इसके अकॉर्डिंग इसे हल करेंगे। ये है x यूनियन y, x यूनियन y क्लोज इंटरसेक्शन इनटू x यूनियन z, x यूनियन z इज इक्वल टू, अब x यूनियन y जो है उसका आंसर लिखेंगे। ये आया हुआ है हमारे पास x यूनियन y, ये इसका आंसर है 0 1 2 3 20 तक, 0 1 2 3 डॉट्स, ये 20 आ गया क्लोज, उसके बाद इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन। अब इसके बाद x यूनियन z इसका आंसर, ये आंसर यहां पर लिखा जाएगा 1 2 3 5 1 2 3 5 7 9 7 9 11 13 11 13 15 17 19 एंड 23, ये क्लोज हो गया। ये वाला सेट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ। अब ये क्या था, ये हमने x यूनियन y उसका आंसर लिखा और x यूनियन z उसका आंसर लिखा, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, साइन लगा दिया। अब इनका हमने क्या फाइंड करना है जी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में हो। अब देखते हैं 1 1 दोनों में आया हुआ है, 1 हमारे आंसर में आएगा। उसके बाद 2 2 भी दोनों में है, 2 लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे। अब ये 1 से लेकर 20 तक इस सेट में है, 1 से 20 तक आप यहां चेक करते जाएं, 1 से 20 तक पहले सेट में तमाम एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे में जो जो 20 तक आ रहे हैं वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। 3 आगे 5 है, ये 5 आ गया, 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये हमारा इंटरसेक्शन आएगा जो दोनों सेट्स में हो। ये वाले एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट सेट में भी हैं और यही एलिमेंट्स हमारे सेकंड सेट में भी हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया।